ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वरुधनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल वरुधनी एकादशी के व्रत के करने से मात्र प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे प्रमुख माना गया है। इस एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद मंदिर की अच्छी से साफ सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। इस दिन उपवास रखना बहुत ही उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाए तो कम से कम अन्न खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन रूप की उपासना करें। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारण करें। वरुधनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्याओं के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित के लिए भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। अब चलिए आपको वरुधनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोककुल हुआ। उसे दुखी होता देख भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुधनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस
एकादशी के व्रत को करता है उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तो उन्हें शाप लग गया था। इस शाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया था। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव शाप और पाप से मुक्त हो गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने का फल कई वर्षों की तपस्या के समान होता है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।